पूरे नशीले पदार्थों से हमारा बिहार में उत्पात होता है। और अपने ही जहां हम नशे से एकदम चूर चूर, कोई दारू नहीं पीता है तो खैनी भागता है, खैनी नहीं भागता गांजा पीता है, गांजा नहीं पीता तारी पीता है। किसको रोक लगाइएगा आप ये बताइए। एक सिर्फ पर्सनल इशू पे कि नहीं हमने दारू बंद कर दिया, तारी भी बंद करो, खैनी भी बंद करो, सारी चीजें बंद करो, सिगरेट भी बंद करो। नशा सिर्फ दारू में ही है? नशा क्या सिर्फ दारू में ही है? नशा अफीम में भी है, नशा गांजा में भी है, नशा खैनी में भी है, जर्दा में भी है। पान दुकान का जर्दा बंद करो, सिगरेट बंद करो। 10 सिगरेट पियेंगे तो कैंसर हो जाएगा, वो भी जहरीली है। अब छोटे छोटे क्राइम पे नीतीश जी बोल दें कि उस महिला का रेप हुआ है उसको मत पकड़ो, उस महिला का मर्डर हुआ है उसको मत पकड़ो। ये उतना हम लोग को भी समझ है। नीतीश जी आज चारों तरफ सड़कें बनी हैं और इतना विकास हुआ, तारीफ किन की हो रही है? नीतीश जी की। तो इसलिए हो रही है क्योंकि भाई आपके गवर्नमेंट में आपके लॉ एंड ऑर्डर या आपकी व्यवस्था से आज इतना कुछ अच्छा हुआ। और आपकी व्यवस्था से जो ये खराब हो रहा है आपने बंद कराया, बहुत अच्छा। तो आपने बंद कराया, बंद कहाँ हुआ? और बंद नॉर्मल शराब बंद होके जहरीली शराब आ रही है, तो ये जो बुराई होगी ये भी उन्हीं की होगी ना। नीतीश जी कहाँ पे अभी दोषी होंगे मैं बताती हूँ। जो आपकी जहरीली शराब से 200 महिलाएं आज बेवा हुई हैं, 200 महिलाएं आज तड़प रही हैं, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, उस पे अगर निर्णय नहीं होता है तो नीतीश जी वहां पे दोषी। नीतीश जी को दिखाई नहीं दे रहा है इस पे तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये मामला कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का है। और लॉ एंड ऑर्डर कठपुतली बनी हुई है व्हाइट पोशाक वालों की। हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए बीना मानवी जी और अरुणा मैम जी हैं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार किस ओर जा रहा है और जो ये अपराध बढ़ रहे हैं इसे कैसे कंट्रोल किया जा सके। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में और खास करके महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, नीतीश बाबू जी को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? नीतीश जी को दिखाई नहीं दे रहा है इस पे तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये मामला कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का है। और लॉ एंड ऑर्डर कठपुतली बनी हुई है व्हाइट पोशाक वालों की। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य है कि जहां खाकी वर्दी वाली बात जब आती है और सरकार के लोग होते हैं, वो लोग सेंट्रल के लोग होते हैं, वो लोग और कहीं ना कहीं चंद इशारों पे बिक के अपनी गरिमा खो बैठते हैं। अगर हमारा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट मान जाए कि नहीं हमें क्राइम को रोकना है, तो इसमें नीतीश जी क्या बोलेंगे कि नहीं क्राइम मत रोको, क्राइम होने दो। तो ये लॉ एंड ऑर्डर वीक है। अब लॉ एंड ऑर्डर किसके इशारे पे काम कर रहा है ये सोचने का मुद्दा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक क्रिमिनल को पकड़ना, कोई बड़ी अभी जो आपका सोनपुर वाला कांड हुआ है उसमें वो कोई क्रिमिनल थे? अरे बाप बेटा को पकड़ना, पुलिस के नाक के नीचे से निकल गया, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी जाके पकड़ेंगे? तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है और ये पूरी की पूरी बदनामी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की हो रही है। मैम, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी जाके तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन बिहार का जो पुलिस है वो तो नीतीश जी के अंडर है, नीतीश जी के कहने से चलता है, ना कि किसी और आम जनता के कहने से। इतना समझ महिला विकास मंच के पास है कि नीतीश जी किस मुद्दे पे रोकेंगे और किस मुद्दे पे नहीं रोकेंगे। अब छोटे छोटे क्राइम पे नीतीश जी बोल दें कि उस महिला का रेप हुआ है उसको मत पकड़ो, उस महिला का मर्डर हुआ है उसको मत पकड़ो। ये उतना हम लोग को भी समझ है। जो भी महिलाओं का मुद्दा उठ रहा है, नीतीश जी कहाँ पे अभी दोषी होंगे मैं बताती हूँ। जो आपकी जहरीली शराब से 200 महिलाएं आज बेवा हुई हैं, 200 महिलाएं आज तड़प रही हैं, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, उस पे अगर निर्णय नहीं होता है तो नीतीश जी वहां पे दोषी। मुआवजे को लेकर जो महिलाएं का मतलब विधवा हुए हैं उनकी मुआवजे को लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम अभी गवर्नमेंट का सुन रहे थे कि मुआवजा नहीं मिलेगा। बात तो सही है कि शराब पीने से हुआ तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो आपके इस गवर्नमेंट में शराब बना कैसे? तो पहले तो वहाँ आपको पकड़ना था। आप वहाँ फेल्योर हुए, तब वो जहरीली शराब पिया। तो कहीं न कहीं राज्य दोषी है ना, मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ये होता कि किसी और चीज़ से जो यहाँ बंद है, हम भी मानते हैं कि शराब बंद है, लेकिन सो लोग शराब पिया। शराब बंद है तो मिला कैसे? आप फेल्योर हो गए। आप फेल्योर हुए और उसके बाद राज्य की इन गतिविधियों की अगर सरकार में जानकारी नहीं है, तो भी आप फेल्योर हैं। प्रशासन मिला-जुला है, तो भी आप फेल्योर हैं। तो मुआवजा उसी कंडीशन में मिलता है जहाँ
सरकार फेवर होती है, लेकिन उनको एहसास होता है ना कि हमारी गलती के कारण है, तो भाई हम आपको मुआवजा देंगे। बिल्कुल देना चाहिए। बहुत सारे लोग मर गए हैं, मरने वाले तो मर गए पी के, अब बेचारे घर वाले का क्या दोष है? विधवा माँ का क्या दोष है? विधवा अ, औरतों का क्या दोष है? और जो माँ तड़प-तड़प के रो रही हैं, उनका क्या दोष है? उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। खाने का रोज़गार, खाने रोजगार को, दे दें, हाँ, व्यवस्था कर दें सारी और व्यवस्था देनी ही ये चाहिए। व्यवस्था तो सरकार कर रही बिहार के जो खेल मंत्री हैं वो हाजीपुर आए हुए थे और हाजीपुर में आके उनका एक बयान सामने आता है जो बहुत चौंकाता है कि जो बॉर्डर से दारू आ रहा है वो जहरीला आ रहा है। तो बॉर्डर सील करने का किसका जिम्मेदारी है? आम जनता का। यही तो हमारा भी यही सवाल है। हम जाके देखें, या घर में जो लेडीज़ बैठी रहती थी, अपने मर्द का इंतज़ार करती हैं, काम करके लौटेगा और वो अगर शराब पी के आ रहा है और वो जहरीला है, तो ये क्या एक-एक, हम ये भी नहीं बोलते कि नीतीश जी ला जाके लेके अगर नीतीश जी आज चारों तरफ सड़कें बनी हैं और इतना विकास हुआ, तारीफ़ किनकी हो रही है? नीतीश जी की। तो इसलिए हो रही है क्योंकि भाई आपके गवर्नमेंट में आपके लॉ एंड ऑर्डर या आपकी व्यवस्था से आज इतना कुछ अच्छा हुआ, और आपकी व्यवस्था से जो ये खराब हो रहा है, आपने बंद कराया, बहुत अच्छा। तो आपने बंद कराया, बंद कहाँ हुआ? और बंद, नॉर्मल शराब बंद होके जहरीली शराब आ रही है। तो ये जो बुराई होगी ये भी उन्हीं की होगी ना। तो ये आप क्यों नहीं इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप जिस जिस तरह से डंडा किए, यहाँ बंद होना, उसी तरह से आप उधर दौड़ा दीजिए, एक-एक जगह बंद करा दीजिए। अगर बंद कराइए तो पूर्णतः कराइए, नहीं तो आंशिक खोल दीजिए ताकि लोग आराम से पैसे लेंगे, ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट में भी आएगा, ये भी हो जाएगा। 6,000 करोड़ का जहरीला नहीं पिएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ईगो, सरकार ईगो लेगी ना तो रात-दिन जो लोग बैठते हैं, सरकार कैसे समझाएगी कि भाई काम करो, ईगो मत जाओ। सरकार ही ईगो लेके बैठ जाएगी। मैं तो अब देख ही लूँगा, मैं बिल्कुल नहीं खोलूँगा। लोग मरे तो आप बलि चढ़ाइए फिर। उसके बाद फिर आप आ जाइए, गांजा में भी उतना ही नशा है। खैनी की खेती पूरे देश में हमारे बिहार में सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद कहते हैं कि कैंसर होता है उससे। तो भाई पूरे नशीले पदार्थों से हमारा बिहार में उत्पात होता है। और अपने ही जहां हम नशे से एकदम चूर चूर, कोई दारू नहीं पीता है तो खैनी भागता है, खैनी नहीं भागता गांजा पीता है, गांजा नहीं पीता तारी पीता है। किसको रोक लगाइएगा आप ये बताइए? एक सिर्फ पर्सनल इशू पे कि नहीं हमने दारू बंद कर दिया, तारी भी बंद करो, खैनी भी बंद करो, सारी चीजें बंद करो, सिगरेट भी बंद करो। नशा सिर्फ दारू में ही है? नशा क्या सिर्फ दारू में ही है? नशा अफीम में भी है, नशा गांजा में भी है, नशा खैनी में भी है, जर्दा में भी है। पान दुकान का जर्दा बंद करो, सिगरेट बंद करो। 10 सिगरेट पियेंगे तो कैंसर हो जाएगा, वो भी जहरीली है। तो ऐसे थोड़ी, नशा पदार्थ को बंद करना इतना आसान नहीं है। बच्चे डैमेज हो रहे हैं चाट के अफीम। एक बॉटल बियर उतना नुकसान नहीं करता है बच्चे को जितने ज्यादा वो अफीम का नशा करने लगे हैं बच्चे। और गांजा, घूमते घूमते गांजा फूक रहा है सब। जहां से चले जाओ गांव में ऐसे क्या, वो मिट्टी का रहता है ना बना हुआ, फूक फूक करते हुए नजर आता है। ये क्या चल रहा है? अरे भाई नशा मतलब नशा होता है, चॉइस नहीं होता है उसमें कोई कि हम लीकर सिर्फ बंद करेंगे और गांजा चालू रखेंगे। ऐसा होता है क्या? तो जब नशा पे आप रोक लगाए हैं कि शराब से नशा है, बुरा चीज है, तो खैनी कैसे अच्छा है? हमको कोई समझा दे ये बात। मेरी ना एक गवर्नमेंट को सलाह है, आपको अच्छा लगेगा तो आप दिखाइएगा, अदरवाइज नहीं। आप ना वो भट्टी मत बंद कराइए। चारों तरफ जो घूम रहे हैं उनको मत पकड़िए। अपने जितने प्रशासनिक लोग हैं उनको पहले पकड़िए और उनको ट्रेनिंग दीजिए, उन पे शिकंजा कसिए, तब वो बंद होगा। क्योंकि भ्रष्टाचारिता जो जितनी भी है ना, वो उन्हीं के कारण है और वही कर रहे हैं। चारों तरफ जितना आप देख रहे हैं कि गलत शराब मिल रहा है या ये मिल रहा है, आप पकड़िए ही मत भट्टी को। आप इनको पकड़िए ना, क्योंकि वो किस तरह से संलग्न है आपके राज्य में, जो आपकी बदनामी हो रही है। अगर नशा मुक्त बनाना है तो आप वो कीजिए, अदरवाइज जितना नाम नहीं होगा, खूब बदनामी आपकी हो अभी की रही है। बात बताती हूँ, 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ। पटना शहर के राजेंद्र नगर में एक पति अपनी पत्नी को शराब पी के, वो डेली पी के आता है शराब, हमारे पास कंप्लेन है, उसका एप्लीकेशन है, शराब पी के मार रहा था और पूरा सिर कपार फोड़ के। फोन किए कदम कुआं थाना को तो बोलता है बहादुरपुर का मामला है। बहादुरपुर को फोन किए, कदम कुआं का मामला है। लेकिन दोनों का दोनों खुद पी के टून थे। वो शराब जो मार रहा था उसको पकड़ने नहीं गए। ये बात मैं बता रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है थानाओं की। आप बताइए,
अब हम यही करें कि जाके रात को ये महिला विकास मंच शराबियों को पकड़े, पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस जाती नहीं है मौके वारदात पे। मेरे पास एविडेंस है आपका, ये तो मैं चला दूं कि किस कर्मी से बात हुई है, चले जाएंगे कदम कुआं थाना के, फिर सस्पेंड हो जाएंगे इसी मामले में। कितनों की नौकरी बचाते हैं हम तो सही में समाज सेवी हैं। जिस तरीके से पासी समाज का जो रोजी-रोटी है, वो नीतीश जी ने इतनी जल्दबाजी में खत्म किया। तो कहीं न कहीं नीतीश जी को पहले उनके लिए रोजी-रोटी जुगाड़ कर लेना था, तब बंद करना था। देखिए, शराब पीने से अगर मरे हैं, जहरीली शराब से, ये मुद्दा को 2 मिनट के लिए हम अगर हटा भी देते हैं, तो आप ये मानिए कि वो लोग जो है आपकी जनता है, आप जनता के जनार्दन हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपके परिवार में कोई भूखा सो रहा है, तो वो भूखा ना सोए ये देखना हमारा सरकार का ही काम है। मुआवजा दे ना दे, वो भूखे ना सोए, इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। ये जहरीली दारू का मुद्दा नहीं है, ये किसी भी मैटर का मुद्दा है। कोई परिवार हमारा बिहार में भूखा ना सोए, ये देखना सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का काम है, और उनके जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आदेश दिया जाए, क्या आपके घर में बगल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है? तो ये तो इंसानियत का दायित्व है, ये उनको करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी। आपका सारण का दौरा था, वहाँ पे जो पीड़ित हैं, उनसे आपकी जो टीम है, वो जाके मिला और जानकारी लिया कि आखिरकार वो जो बेवा बच्चे हैं, जो औरतें बेवा हुए हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनका जो ग्राउंड स्थिति है, वो आपकी जो टीम है, वो जाके समझा। तो आपको क्या लगा देखकर, जिस तरीके से सरकार जो सारण टीम हमारी गई है, सारण टीम मिलके आई है कुछ परिवारों से। अभी हम मैं खुद पर्सनली पूरी टीम के साथ पटना से नहीं गई, हमारा पूरा गाड़ी लोडेड है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। और हमारी जो मीडिया प्रभारी है, जो ऑलरेडी आरएन न्यूज वाली है, वो भी गई हैं, उन्होंने भी लोगों को मदद की है। तो चीजें चल रही है, लेकिन हमारी भी एक सक्षमता है ना। सारण टीम गया, 2 बोरा चावल पहुंचा दिया, नीभा जी गई वो 4,000 5,000 से मदद कर दी, क्या इससे 200 परिवार पल जाएंगे? हम तो एक संदेश ही दे सकते हैं ना कि भाई मदद चाहिए दीजिए, मदद कीजिए। आज इनरविल जाएंगे, रोटरी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का खाने की व्यवस्था कर देंगे, उसके बाद क्या होगा उनका? जो बात आता है मेन उनका रोजी-रोटी का सवाल है। रोजी-रोटी के लिए आप लोग सरकार से किस तरीके से अपील करेंगे आप? रोजगार दे दें महिलाओं को, जो महिला जिस चीज में सक्षम है, एक रोजगार की व्यवस्था कर दें उन लोगों को। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बैठा के खिलाइए। अरे कोई स्वीपर का काम दे दीजिए, किसी को आप कहीं पे गार्ड का काम दे दीजिए, कोई मशीन सिलाई सेंटर खोल दीजिए, बड़ी पापड़ तिलौड़ी करवा दीजिए। बहुत सारे रोजगार है महिलाओं के लिए बने हुए हैं। और आपके तो पता नहीं कितने कितने सारे वो योजनाएं आई हुई है महिलाओं के लिए, लगाइए उन सब परिवार को उसमें। अब क्या किया जा सकता है? आप 200 बेवाओं का सहारा तो आप ही ना है। भीष्म पितामह तो बिहार में एक ही हैं हमारे, तो सब तो उन्हीं को ना आस लगा के बैठेगा। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे बीना मांडवी जी को, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उसपे बीना मांडवी जी बहुत चिंतित है। लेकिन कहीं न कहीं बीना मांडवी जी काफ़ी सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। तब तक के लिए न्यूज़ के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे सभी दर्शकों